नमस्कार, मैं विजेंद्र कुमार। हरियाणा फिल्म लगातार कवर कर रहे हैं हिसार के कागसर गांव में नर्सिंग कॉलेज के बाहर छात्राओं के प्रोटेस्ट को। लड़कियां लगभग 1 महीने से प्रोटेस्ट कर रही हैं। एसडीएम, डीसी, मुख्यमंत्री, महिला आयोग, तमाम दरवाजे ये खटखटा चुके हैं, लेकिन आज आखिरकार इन्होंने का जो सब्र का बांध है वो टूट गया और इन्होंने यहाँ पर इंडेफिनिट स्ट्राइक यानी अनिश्चित काल के लिए धरना यहाँ पे शुरू कर दिया। तरपाल यहाँ पे लगाया जा रहा है। ये खुशी नर्सिंग कॉलेज है, जींद के नजदीक पड़ता है। हिसार जिले का ये आखिरी गांव है। दोपहर से ही, सुबह से ही छात्राएं प्रोटेस्ट कर रही हैं और इस प्रोटेस्ट को देखते हुए पुलिस बल भी लगाया गया है। एसडीएम विकास यादव, डीएसपी और दिन में एसएचओ भी यहाँ पर आए थे। तमाम जो प्रशासनिक अमलीजामा है यहाँ पर आया था। इस कड़ाके की ठंड में और इस सर्दी के मौसम में छात्राओं ने मोर्चा यहाँ पर संभाल लिया है और मुद्दा है इनकी सुरक्षा का, मुद्दा है इनकी पढ़ाई का, मुद्दा है इनके कोर्स का। इनकी संभाल लेने के लिए कोई बड़े स्तर पर, प्रशासनिक स्तर पर या फिर यूं कहें प्रबंधन की तरफ से बाहर नहीं आया। कड़ाके की ठंड है, हाड़ कपा देने वाली सर्दी है, लेकिन एक माताजी यहाँ पर पहुंची हैं इनकी मदद करने के लिए। माताजी, क्या बच्चियों के लिए मदद लेके आई हैं यहाँ पर? क्यों? मैं आप मदद लेकर आई, मैंने न्यू सुनी बच्ची उड़ा है उसमें बेचारी, उनका कोई मदद करनी आनी, मैं लेकर आई पल्लड़। मैं वहां उसको उनका ऊपर तान दिए, बेचारी एक आधी सुन पात में आकर मर जाएगी, नहीं तो बेचारी इनके माँ नहीं बाप नहीं। मैं न्यू समझ का आई, मैं तारी माता जी हूँ, मैंने बोल ली हूँ उनते बेटी वहां तारा, मैं सुनता ना डरो। बेचारी मेरे आगे 2-3 जन तो रोन भी लाग गई, रोई भी है बेचारी। माता जी मारी तो कोई मदद नहीं करना रहा इस गाँव में। तो वही बात है, तो बेटी पढ़ाओ तो कहीं जाओ है, बेटियां की कोई मदद तो को नहीं करता। कितने दिन से हो गए बेचारी भी भूखी तचाई सारा दिन हो गया। जब मैं एक बार दोपहर में भी आई थी, जब भी महले गांव था जित तो बैठी थी ठीक ही, मैंने न्यू सुनी, मैं तो बहरे बैठी, मैं तो यह सुनकर और इनकी न्यू करना आई हूँ। भाई पूछा रोटी पानी बेचारिया ने कि मैं चाह तू पी से ना पी है। अच्छा आंटी जी, दिन में और कोई यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन आपने कैसे हिम्मत उठाई इनके लिए? ये इन्होंने बता रहे, इनको टेंट भी नहीं काटने दिया यहाँ पे। हाँ, वो मैंने यही सुनी है, टेंट लेकर आए थे, वहाँ भी वहाँ टेंट वाली भी दवा दी। मैं तो यही समझ का आई थी, मैंने दवाई कोई मैं पलट टेंट का हूँ। अच्छा, अकेले आ गए आप? हाँ, मैं अकेली आगी। मेरे बहुत है, मेरा परिवार है, कदे नु एकली को नहीं मैं नु। हाँ, हिम्मत करके वैसे यहाँ अकेले आ गए? हाँ, एकली आई हूँ। और ये क्या हालत देखी आंटी आपने? बच्चियां की 1 महीने से ये धरने बैठी हैं, आंदोलन कर रही बेचारी। बूंदा हाल हो रहा है। कोई इनकी वाई बात है सुनाई वो है तो गी, फिर वाई बात है सबर का फल मीठा है, वो है तो गी इनकी नु कोनी भी। क्यों इतनी बुरी हालत हो रही है इनकी? इतनी तो कोई किसी की भी कोनी आई आज तक। तो यू के चक्कर है के ना, इस बात का नहीं, सारा खुलासा होगा, ये सारा खुलासा होगा, इनका होगी मदद। ये बच्चियां कहाँ से आंटी? ये बच्ची तो गरन कित है, रोहतक तक, सोनीपत तक, दिल्ली तक, अम्बाड़ा तक और नरवाना तक और गांव की हैं बस पास की। तो आपने इन पे यूं लगा कि भाई बच्चियों को ठंड का मौसम में हर किस्म से डर लगा, मन भी लगना लग रहा है। लगन के अपन नहीं बता, जर्सी भी पहरे सोडा में सो आप। और ये बच्ची देखिए इनकी हालत है, बेचारी बाहर पड़ी है, इनकी देख तो अच्छाती है इतनी ठंड में। मैं तो कह रही हूँ बेटी चलो मेरा घर चलो, मावड़े सो जनी वाली नाम तो उरे मरांगे उरे सोआंगे। तो आंटी क्या आपने इनका जो तरीका है सही लगा प्रोटेस्ट ना? बढ़िया लगा मन तो इनका होना चाहिए, आवाज उठानी चाहिए अपने उसके लिए। आवाज उठाना चाहिए और इनकी समाधान होना चाहिए। अच्छा हाँ। आंटी जी, कई दिनों से कभी यहाँ एसडीएम आ रहे हैं, कभी डीएसपी आ रहे हैं, कभी एसएचओ आ रहे हैं, कभी महिला आयोग आ रही है, लेकिन समाधान इनका अब तक हो नहीं रहा है। समाधान तो वही बात है, आजकल तने बेरा है रिश्वत का वो चल रहा है, तो यू थोड़ा बहुत वो होगा क्लासा, यूं तो है नहीं एकदम तय। इनका बहुत सुनाई होगी, इनके ऊपर लग जा रही है। साथ दोगे बच्चियां? हाँ, इनका साथ देंगे जमा पूरा, मैं तो दूंगी तय दिल तय। तो इसलिए अकेले निकला घर से? हाँ, मैंने तो किसी की वानी, मैं तो पूरा साथ दूंगी। मन तो न्यू लग गया जो मेरी ये पोती बेटी है। तो सरकार को क्या एक्शन लेना चाहिए, सोचना चाहिए? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बार-बार बात सरकार ने सुनाई करनी चाहिए जी, इनका थोड़ा बहुत इनका होना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए, इन्हें न्याय मिलना चाहिए इन्हें। तो समस्या में दिख रही है। अच्छा, खाने समस्या में देख ले सारा गांव कुकर है बच्ची इधर ना। तो अभी इनके खाने पीने की इनकी कैसी व्यवस्था होगी? इनकी कैसे? मैं तो पूछ रही थी गुड़िया ने, कहा हमने तो सुबह से खाना है को नहीं खाया। मैं बोली ला बेटी मैं ले दी, उन्हें बोली ना तो बनवा दिया। आना गुड़िया एक बार बताना, ये जो अभी पूछ रही थी मैं तो इनसे अभी बच्चियां जो हैं सुबह से ही प्रोटेस्ट पे, सुबह से क्या है पूरा इनको 1 महीना हो गया। 6 दिसंबर को भी इन्होंने एप्लीकेशन दी थी। महिला आयोग की अध्यक्षा रेणु भाटिया भी आई थी,
उनसे बात भी हुई, लेकिन कोई संतोषजनक और कोई ठोस कार्रवाई इसमें आंटी जी अब तक हुई नहीं है और बच्चियां जो है परेशान है। तो ये आप लोगों ने क्या डिसाइड किया? आप लोग कह रहे थे कि 72 घंटे का अल्टीमेट है, यहाँ दिन रात धरना देंगे, तो क्या आपको लग रहा है कि अभी तक आप लोगों की सुनवाई इसमें जो है आपको नहीं हो रही है? कड़ाके की ठंड में बाहर आपको बैठना पड़ रहा है रात के समय हाँ में। जी सर, मतलब कि हमने जो अभी एसडीएम सर आए थे उनको भी बोला था। उन्होंने हमें बोला कि मंडे इवनिंग तो आप दे देंगे, पर हमने ये बोला कि आप लिखित में दे दो। तो उन्होंने ये बोला कि ट्यूसडे भी लग सकता है। तो हमने ये बोला कि आप कब तक स्पेसिफिक टाइम दोगे? तो उन्होंने कुछ बताया नहीं। तो हमने यही बोला कि हम कंटिन्यू रखेंगे स्ट्राइक और पीसफुली रखेंगे। तो कोई सुरक्षा को नहीं, यहाँ तो लाइट के अरेंजमेंट एक माता जी लेके क्या कहेंगे? तो आपके लिए तिरपाल लेके आए हैं, यहाँ बता रहे हैं टेंट हम नहीं। इनका बहुत धन्यवाद करते हैं, इन्होंने हमारी हेल्प बहुत की। हिम्मत जुटाई इन्होंने। थैंक यू सो मच आंटी जी। मैं सर, हमने जो टेंट वाले हैं उनको बुलाया था, पर प्रिंसिपल मैम आई थी, उन्होंने ये बोला कि हमारी प्राइवेट प्रॉपर्टी है तो इसको आप ऐसे नहीं लगा सकते। बाद में हमने रिक्वेस्ट भी की थी, रिक्वेस्ट करने के बाद भी उन्होंने हमसे मना कर दिया कि आप ऐसे नहीं कर सकते। तो क्या लगता है आपको, सरकार क्यों चुप है? प्रशासन क्यों चुप है? अधिकारी क्यों चुप है? आप लोग 1 महीने से प्रोटेस्ट कर रहे हो और रात को ये नौबत आ गई है, ये खेतों के बीच में जी सर। इस बिल्डिंग के बाहर आप इतनी बच्चियां बाहर बैठी हाँ हैं, जी सर। क्या लगता है आपको? सर हम क्या बताएं, क्योंकि हम तो केवल एक रिजल्ट के वेट ही कर सकते हैं ना। वो हम जब भी कुछ बोलते हैं वो बोलते हैं बेटा इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इतना जल्दी वो नहीं मिलता। तो हम इस पे क्या लगाएं कि वो हमारी सुनवाई नहीं कर रहे, यही तो लगेगा हमें। इसलिए हमें ये स्ट्रिक्ट एक्शन मतलब कि ये करना पड़ा। अच्छा, मैं देख रहा था एसडीएम साहब आपके साथ बड़े प्यार से बात कर रहे थे, कोई आश्वासन दे रहे थे, तो आपको लगा कि उनकी बातों में कोई भरोसा हो कि आपको न्याय मिलेगा? देखो, शुरू में तो हमें लगा कि मतलब हाँ हम इनका विश्वास कर सकते हैं, लेकिन जब हमने वो एक टाइम मांगा था ना, तो उन्होंने बोला कि मंडे मॉर्निंग तक रुक जाओ, उसके बाद तुम अपनी स्ट्राइक कंटिन्यू करना। लेकिन जब हमने यही चीज उनसे रिटर्न में मांगी तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि ट्यूसडे भी हो सकता है, वेडनेसडे भी हो सकता है। तो इसका मतलब तो देखो वही बात हो गई कि जैसे अभी तक जो टाइम देते आ रहे थे उस पर कोई कार्रवाई नहीं, फिर यहाँ पे भी नहीं होगी। तो हमने यही बोला कि अभी तो हम कंटिन्यू करेंगे। आपका नाम आंचल है? Yes. तो आंचल, क्लियर डिमांड बताओ कि स्पष्ट आपकी ये मांगे हैं सरकार से, ताकि सरकार आपकी आवाज सुने। ये आपकी बिल्कुल क्लियर कट आपकी डिमांड है जिनको हमारी- लेकर आप धरना आप समाप्त करेंगे, आप लोग उठेंगे। हमारी डिमांड ये है कि माइग्रेशन की तो परमिशन मिल गई, लेकिन इतने बच्चों का एडमिशन हरियाणा के किसी भी कॉलेज में नहीं होगा। तो पीजीआई नहीं, जो लोग सुन रहे हैं ना, सरकार भी सुनेगी, अधिकारी भी सुनेंगी, उनके नाम मतलब क्या एक क्लियर स्पष्ट एक मैसेज है कि हम छात्राएं 1 महीने से इसलिए आंदोलन कर रही हैं, हमारी आवाज इसलिए सुनी जाएगी। देखो, एक तो जो चेयरमैन सर ने हमारे साथ जितना भी गलत किया है, फिजिकली, मेंटली हो, सेक्सुअली हो, हर चीज की हरासमेंट की, हर चीज का प्रूफ भी है। तो देखो उनके अगेंस्ट तो देखो स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि अगर आज हमारे साथ इंसाफ नहीं हुआ तो कल को किसी दूसरे कॉलेज की लड़कियां आवाज उठाएंगी तो उनके साथ भी नहीं होगा। अच्छा, दूसरी बात, माइग्रेशन कहाँ की परमिशन मिली आपको? सर परमिशन केवल उन्होंने ये बोला है चेयरमैन सर ने कि मैं एनओसी पे साइन कर दूंगा, पर हम कहाँ पे उस एनओसी को लेके भटकेंगे, कौन से कॉलेज में जाएंगे, सबका अलग अलग क्राइटेरिया या फिर उनका जो फीस स्ट्रक्चर है वो सबका अलग अलग हो। हम तो कंफर्म नहीं है ना, ये तो पीजीआई बताए कि हम कहाँ जाए, कहाँ में सीट मिलेंगी। तो ये टोटल कितनी छात्राएं अब तक यहाँ पर हैं, और क्या ये अभी इस तरह की समस्याएं हैं, पहले भी छात्राओं को समस्या आती मतलब रही? कि जो समस्या थी ना वो तो स्टार्टिंग से ही है, मतलब कि जो पास आउट हो चुके हैं, जो हमारे सुपर डुपर सीनियर से भी जो सीनियर हैं उनकी भी मतलब कि ऐसी Same. बिग प्रॉब्लम्स थी। हाँ जी, उन्होंने भी ऐसे मतलब कि क्या है अपनी प्रॉब्लम्स है वो रखी थी, फाइल भी लगा रखी थी, पर उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई तो वो चुप बैठ गए। स्टाफ नहीं है? नहीं स्टाफ नहीं है सर जी। कितना होना चाहिए और कितना है यहाँ पे? मतलब कि केवल 2 ही स्टाफ है, जिसमें से एक ही टीचर हमें पढ़ाती है। जितनी भी क्लासेस है 7 क्लासेस उनको केवल वो अकेली ही कवर करती है, और एक है वो पढ़ाती नहीं है, बस ऐसे जो ओवरव्यू। टोटल 300 छात्र आपने बताया, अलग अलग छात्र हाँ हैं। जी सर। अच्छा, इनको देना मैं अभी जो खाने पीने की क्या रहेगी? क्या एक माता जी तो चलो आपके लिए तिरपाल लेके आए हैं, टेंट हाँ आप लोगों को जी। गार्ड ने नहीं दिया यहाँ पे, तो अब खाने पीने के लेकर क्या करेंगे? खाने पीने का हमने अभी तो हॉस्टल में ही देखा है, बाकी घर से भी आए कुछ लोग। अच्छा, परिवार वाले आ रहे हैं यहाँ? हाँ जी, सपोर्ट मिल रहा है परिवार की तरफ हाँ से? जी बिल्कुल। गांव वालों से भी अच्छा सपोर्ट हाँ जी, काफी सपोर्ट कर रहे हैं ये लोग। गांव वालों ने हमारी इतनी हेल्प की, उनके लिए थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। माता जी आए हैं, ये तो अकेली बड़ी हिम्मत जुटाई इन्होंने। ये पूरे कह रही मेरे को तो यस सर, यस में चीजों है के बार बार थोड़ा जन्म लेवा दुनिया इस पे धरती पे है इंसान का ये उरे बेरा पटा है। तो न्यू बता कोई इंत मने
उस रिश्वत लेनी नहीं, कुछ और नहीं लेना नहीं बच्चियां तय। मैं एक दया धर्म के उसमें भी बाहर पड़ी हैं और टेंट गार्डन को दिया, मैं पल्लड़ लेकर जाऊँ, ये तैन का आऊंगी मैं ले आई। इतना तो तय है कि कोई ठोस संतोषजनक जवाब इनको आज तक नहीं मिला है, नहीं तो ये नौबत नहीं आती कि ये बेटियां, ये बच्चियां, इनमें से पंजाब की बेटियां बच्चियां भी हैं, हरियाणा की भी हैं, अलग अलग जिलों की, इनको नौबत नहीं आती कड़ाके की ठंड में, इतनी सर्द हवाओं में ये रात को कॉलेज के बाहर बैठती। ये सुरक्षा का भी इनका बड़ा मुद्दा है, हर तरह के कई मुद्दे हैं, लेकिन प्रशासन जो अधिकारी हैं इनको संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए, ना कोई कार्रवाई कर पाए हैं। इनका साफ सा मुद्दा है, इनके पास स्टाफ नहीं है, इनको कई तरीके से एजुकेशनल तरीके से, मेंटल तरीके से, सेक्सुअल तरीके से बहुत असोल्ट किया गया है, हैरेसमेंट किया गया है, शोषण किया गया है, और उन्हीं आरोपों को लगाकर ये लगातार 1 महीने से धरना दे रहे हैं। उनकी डिमांड है प्रबंधन के खिलाफ ठोस कार्रवाई हो, FIR दर्ज हो, लेकिन तमाम अधिकारी आने के बावजूद, महिला आयोग आने के बावजूद कोई कार्रवाई यहाँ पर नहीं हुई है। और नज़ारा आप लोग देख रहे हैं, इसका नतीजा आप लोग देख रहे हैं कि ये बच्चियां किस प्रकार से खुद मेहनत कर रही हैं। ये तिरपाल, इससे क्या सर्दी रुक जाएगी? जो हीटर लगाकर आमतौर पर आज कमरों में सोते हैं, और लेकिन ये कड़ाके की ठंड में बाहर यहाँ पर सोने को मजबूर हैं। 72 घंटे का अल्टीमेटम है। उसके बाद मुख्यमंत्री नायब सैनी के आवास के बाहर ये प्रोटेस्ट करने के लिए जाएंगी, प्रधानमंत्री को भी ये पत्र लिखेंगी, लेकिन उससे पहले ये चेताने का, प्रोटेस्ट करने का इनका बच्चियों का तरीका है। तो और आपको क्या लग रहा है कि सरकार आपकी आवाज सुनेगी या सुननी चाहिए उनको? उनको सुननी तो चाहिए, पर अभी तक उन्होंने सुनी ही नहीं है। मतलब हमारे ऊपर, मतलब कि वो केवल हमें ये कहते हैं इन्वेस्टिगेशन चल रही है, पर रिजल्ट तो नहीं मिला ना हमें, तो उससे हम क्या लगेगा कि उन्होंने हमारी सुनी ही नहीं है। तो इसलिए हमने ये वो करना पड़ा। अच्छा, डर नहीं लगता आपको यहाँ कॉलेज के बाहर बैठे, या आप इस मूड में आ चुके हैं कि बाहर पार की लड़ाई हो? ऐसे जहाँ पे हमें मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है, फिजिकली टॉर्चर किया, वहाँ पे हमें डर नहीं लगा, तो यहाँ पे हम कैसे डर सकते हैं अपने हक के लिए? क्या क्या सारी जब सीमाएं पार होगी, सब्र का बांध टूट गया, आखिर में आप लोगों को ये कदम उठाना पड़ा? यस सर। आप कुछ बोल रहे थे बच्चे, आप कुछ? सर आप ये बोल रहे हो कि यहाँ पे डर नहीं लग रहा, इससे ज्यादा डर तो हमें खुद हॉस्टल में लगता है ना, जहाँ पे। अच्छा, बाहर नहीं डर लगता, कॉलेज के अंदर डर लगता है? हाँ, उससे ज्यादा ये डर कैसी लगता व्यवस्था है? क्यों मतलब इस तरह की ये एक दिन में तो समस्या पैदा नहीं हुई होगी? नहीं हुई। देखो, पहले हम मानते हैं कि हमने आवाज नहीं उठाई, लेकिन उस टाइम पे कई लड़कियां ऐसी थी जिन्हें दबाया गया था, जिन्होंने आवाज भी उठाई, लेकिन उन्हें टारगेट करके दबा दिया या फिर उनका रूम वगैरह चेंज करवा दिया। कई लड़कियां ऐसी थी जिन्होंने अपने डर से नहीं बताया कि मेरी बदनामी हो जाएगी, ये है वो है। तो आज जब हमने आवाज उठाई है ना, तो एक मतलब बहुत स्ट्रेंथ के साथ, और एक मतलब जो बोलते हैं ना कि मतलब माइंड सेट करके ये आवाज उठाई है कि भाई देखो हमारे साथ इतना हुआ है, तो कॉलेज के साथ थोड़ा बहुत तो होना चाहिए। बिल्कुल। ये कुछ और कहना चाहेंगे बच्चे इसमें? कुछ जो माइग्रेशन की है वो भी हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमारी जो फ्यूचर वाली स्टडी है वो हमारी खराब ना हो, इसलिए हम माइग्रेशन की जल्दी से जल्दी बोल रहे हैं, क्योंकि हमें भी आगे पढ़ना है, हमारे फ्यूचर है, हमें भी और पेशेंट्स है उनको देखना है, आप लोगों को भी देखना है, इसलिए हम माइग्रेशन की ANM, GNM और BSc नर्सिंग और फार्मेसी भी इनको एफिलिएशन मिली हुई तो है। लगभग 300 के करीब छात्र आए हैं। हाँ जी सर। अभी इसमें लॉ की तो बच्चियां शामिल है ना, ओनली मेडिकल की बच्चियां शामिल है ना? हाँ जी सर। तो सरकार को बात सुननी चाहिए, और खासकर हरियाणा के DGP जिस तरह से कार्रवाई कर रहे हैं, उनको तो कम से कम ये वीडियो उन तक पहुंचे तो सोचना चाहिए कि बच्चियां 1 महीने से लगातार गुहार लगा रही हैं इस मामले पर। ना SHO बोलने को तैयार है, ना DSP बोलने को तैयार है, पुलिस प्रशासन चुप है, और जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी चुप है। पूरे मामले पर कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। और बच्चियां जो हैं यहाँ पर, आप देख ही रहे हैं नज़ारा, किस प्रकार खुद जद्दोजहद कर रही हैं। यहाँ पर छात्र नेता पहुंचे हैं। यहाँ रोहन, कुछ ये क्या लग रहा है आपको, लड़कियों का जो मामला है, आप लोग भी यहाँ पर आए हैं इनको सपोर्ट देने के लिए, समर्थन देने के लिए? जी देखिए, ABVP का काम ही होता है छात्र हित के लिए कार्य करना, और हम शुरू दिन से इस मामले में लगे हुए हैं। जब सबसे पहले दिन जिन बहनों ने यहाँ से बाहर निकल के प्रोटेस्ट देने का आसी रोड पे काम किया था, और उसके बाद PGI में जाने का काम किया था, हम हर जगह इनके साथ थे। और फैक्चुअली जो ये चीजें देखी जाए, इनकी बातें बिल्कुल जेन्युइन है। क्या जो देखी गई है कि जिस तरीके से इन्होंने बताया है कि हॉस्टल है, हॉस्टल के नाम पे एक, जिसको बोलते हैं एक बेस होता है ना, स्पेस, खाली स्पेस, उसमें पार्टीशन करके दे देते हैं। अब उसमें ऊपर खाली है, अब बच्चा कैसे पढ़े? उसमें एक कमरे में बोलेगा और चौथे कमरे तक जाएगी, तो एकांत तो है नहीं, बच्चा कैसे पढ़ेगा? टीचर्स हैं 300 के करीब यहाँ स्टूडेंट्स बताए जा रहे हैं, 300 बच्चों पे केवल 2 स्टूडेंट बता रहे हैं और 2 टीचर्स बता रहे हैं। आप लोगों का कैसे समर्थन रहेगा ABVP का इन बच्चियों को लेकर? समर्थन ये है कि भाई इन्होंने अपनी मांग रखी है, और जिला ये बोल रहे हैं कि अभी तक 15 दिन से दिया हुआ है, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आया है। अभी जिला प्रशासन 3 दिन का और समय मांग रहा है, और अभी चलो समय लगता है चीजों में, मान रहे। अगर नहीं इसके बाद भी कुछ इस पे कार्रवाई होती है या कोई जवाब नहीं दिया जाता, तो हम इन बहनों के साथ हैं और
जो कार्रवाई होगी एबीवीपी उसमें अच्छे से कार्रवाई करेगी। बिल्कुल, छात्र संगठन भी इस पूरे मामले में साथ आ रहे हैं और आपने देखा एक माता जी हैं, वो भी आई अकेली गांव से निकल के आगे इनके लिए तिरपाल, पहले इनको टेंट नहीं यहाँ पर लगाने दिया, लेकिन इनकी हालत देखकर ये खुद यहाँ पर पहुंची, इनके लिए मदद लेकर पहुंची और बच्चियां इनको शुक्रिया अदा भी कर रही हैं। तो पूरे मामले में आप देख रहे हैं कि बच्चियां किस प्रकार टेंट यहाँ पर लगा रही हैं, नीचे बैठी हैं। हालांकि ये काफी नहीं है, नाकाफी इंतजाम है, आपको साफ दिख जाएंगे, क्योंकि तिरपाल अकेले सर्दी रोकने में आपको कितना कामयाब लगता है, आपको खुद आइडिया लगाइए, अंदाजा लगाइए। लेकिन क्या करें, मजबूरी है, बैठी हैं, धरना करना है, प्रदर्शन करना है, आवाज बुलंद करनी है और कर रही हैं अपने तरीके से। सरकार को देखना है, मुख्यमंत्री को देखना है, डीजीपी को देखना है किस प्रकार इनकी आवाज को वो बुलंद करते हैं, या फिर यूं ही ये जो लड़कियां हैं, छात्राएं हैं, इसी तरीके से अपने जो है प्रोटेस्ट करती रहेंगी। लेकिन फिलहाल तो यही दिखता है कि प्रशासनिक स्तर पर, पुलिस के स्तर पर, सरकार के स्तर पर इनकी पूरी अनदेखी की गई है और यही नतीजा है कि ये ऐसे हालात में, जो आपको हालात ये नजर आ रहे हैं, इस हालात में धरना यहाँ पर दे रही हैं और लगातार अपनी आवाज को उठा रही हैं, बुलंद कर रही हैं। देखिए आप किस प्रकार नीचे जमीन पर ही गद्दे लगाकर, और ये जो आमतौर पर हम गांव के अंदर जो आप तिरपाल देख रहे हैं, जो हमारा बाड़ा होता है भैंसों का, उनके ऊपर ये इस तरीके से प्रयोग करते हैं ताकि उनको ठंड ना लगे। लेकिन छात्राएं इसी को ही लगाने पर मजबूर हैं, क्योंकि ये भी एक महिला कागसर गांव से लेके आई है। ये टेंट बच्चियों ने मंगवाया था, लेकिन कॉलेज प्रबंधन ने उसको भी यहाँ पर लगाने नहीं दिया, प्राइवेट प्रॉपर्टी का हवाला देकर। ये बड़ी विडंबना ही है, कहेंगे प्रशासन की अब तक बच्चियों को मनाने में फेल है। लेकिन इनके हौसलों की दाद देखिए, हिम्मत देखिए, किस प्रकार ये छोटी छोटी बच्चियां, ये नन्ही बच्चियां अपने भविष्य को संवारने के लिए यहाँ पर आई थी, लेकिन आज रात के समय में यहाँ पर धरना देने को मजबूर हैं। ठंड के इस मौसम में, कड़ाके की सर्दी में अपनी आवाज को बुलंद कर रही हैं। आप इनके हालात देखिए, इनकी कंडीशन यहाँ पर देखिए, किस प्रकार ये अपनी मैनेजमेंट कर रही हैं। और ये कागसर गांव है, जींद जिले के नजदीक लगता है, हिसार जिले का आखिरी गांव है। तमाम अधिकारी यहाँ पर आ चुके हैं, लेकिन फेल इनकी वार्ता हुई, कोई अधिकारी इनको मनाने में अब तक कामयाब नहीं हुआ। आपको हालात आपको नजर आए गए होंगे, लेकिन फिलहाल ये वीडियो हरियाणा के मुख्यमंत्री को, हरियाणा के डीजीपी को, चीफ सेक्रेटरी को ये वीडियो देखनी चाहिए। उनको इस पूरे मामले पर एक्शन लेना चाहिए, इनको न्याय मिलना चाहिए। ये किसी के खिलाफ या किसी के पक्ष की बात नहीं है, ये बात न्याय की है, ये बात बेटियों की है, ये बात शिक्षा की है, ये बात इनके अधिकारों की है। और उम्मीद है कि सरकार इनकी बात को सुनेगी, बेटियों को न्याय जरूर देगी। नमस्कार।